जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है कि जल्दी किसानों के खाते में 19 की जमा करने वाले। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो लास्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किया था 5 अक्टूबर 2024 की डेट पर, और जो इंस्टॉलमेंट है बहुत सारे बैंक अकाउंट पर पैसा जमा हुआ है। लेकिन 19 किस को लेकर अभी किसान सम्मान निधि योजना में जितने भी धारक है, धारक का मन में यह सवाल आ रहा है कि 19 किस्त की जो 2000 की अमाउंट है, ये 2000 की अमाउंट कौन सा बैंक में दिया जाएगा। क्योंकि धारक का जो बैंक अकाउंट है किसी का स्टेट बैंक में है, किसी के एक्सिस बैंक में और किसी का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानकारी शेयर करेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो भी 19 किस्त दिया जाएगा इसका पर बैंक अकाउंट को लेकर क्या अपडेट आ चुका है, कौन सी बैंक अकाउंट पर पैसा जमा किया जाएगा, यानी कि कौन सा बैंक अकाउंट पर पैसा आ रहा है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो इंस्टॉलमेंट है, जो 19 किस्त है, ये प्राप्त करने के लिए आपका जो कुछ पॉइंट है ये सही करके रखना होगा। एग्जाम्पल के तहत इन लाभार्थियों का एलिजिबिलिटी इस राशि पर लैंड सेटिंग, इक्वाइज और आधार सेटिंग सही है, उन सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा जमा किया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर लैंड सेटिंग और इक्वाइज या आधार सेटिंग की जगह नो लिखा रहे, उन सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा जमा नहीं किया जाएगा। उसके बाद आ रहा है कि पीएफएमएस की साइट पर पीएफएमएस इस राशि पर जिन लाभार्थियों का रिजेक्ट आ रहे हैं उन सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों जिन लाभार्थियों का क्रेडिट आ रहे हैं उन सभी लाभार्थियों को भी पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप लोग ये फॉलो कीजिएगा, क्रेडिट आपको कितने दिन से आ रहा है। अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन किया, आपका क्रेडिट लिखा है तो आपके खाते में पैसा जमा कर दिया जाएगा। अगर पीएफएमएस के लाइव इस राशि पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको भी पैसा जमा किया जाएगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पीएफएमएस की साइट पर जिन लाभार्थियों का यहाँ पर अकाउंट नंबर, बैंक नेम और आईएफएससी कोड शो कर रहे हैं उन सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा। आप लोग फॉलो कीजिएगा कि पीएफएमएस की साइट पर ये जो बैंक अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, यह ब्लैंक होनी चाहिए और यहाँ पर आपके आधार नंबर की 4 डिजिट लिखा आनी चाहिए। अगर दोस्तों ये जो आधार नंबर है, ये आधार नंबर से आपको बैंक अकाउंट पर लिंक होना चाहिए। इतना सा होने के बाद आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो भी पैसा है, पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर क्रेडिट लिखा है लेकिन आपका 4-5 महीना से ज्यादा हो चुका है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपको ये सही करना होगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन किसानों के खाते में 1 साल से पैसा नहीं दिए जा रहे, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट करके लिखा है। अगर आपका यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है 1 साल हो चुका है, आपको पैसा नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब भी आपका यह सही हो जाएगा, जितने भी आपका पेंडिंग इंस्टॉलमेंट होगा सभी एक साथ दिया जाएगा। पिछले बार ऐसे भी एक किसान है जिन किसान को एक साथ 18वीं किस्त मिला है, वो भी अपने बैंक अकाउंट पर। अगर आपको भी इसी तरह पैसा रुका हुआ है तो आपको टेंशन करने की बात नहीं, जब भी सही होगा तब भी पैसा दिया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो भी बेनिफिट है ये किसानों को हर टाइम मिलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट की जो लाभ है वो कौन सी बैंक अकाउंट पर किसान ले सकते हैं, यानी कौन सी बैंक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करने के लिए ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं बनाया है कि आपको पार्टिकुलर एक बैंक अकाउंट चूज करना होगा। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा पैसा अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन किसानों को काफी दिन से पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन उन सभी लाभार्थी ने बैंक अकाउंट को चेंज किया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता खोल के एनपीसीआई को एक्टिव किया है और किसी ने पंजाब नेशनल बैंक पर खाता खोल के एनपीसीआई को एक्टिव किया है। उसके बाद जितने भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट था सभी इंस्टॉलमेंट एक साथ खाते में जमा कर दिया है। लेकिन दोस्तों अभी सवाल आ रहा है कि जो 19 किस्त है, 19 किस्त कौन सा बैंक में जमा किया जाएगा, यानी कौन सा बैंक में आ रहा है। तो 19 किस्त को लेकर जो भी गाइडलाइंस लागू हुआ है, आपका जो बैंक अकाउंट है एक सही बैंक अकाउंट पर अपने आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपका एसबीआई होगा, स्टेट बैंक होगा, एक्सिस बैंक होगा, जो भी बैंक है आपका पैसा आपके खाते में दिया जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट ग्रामीण विकास में है तो आपको एनपीसीआई डीबीटी हुआ कि नहीं, आप लोग सही से चेक कीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास बैंक में बहुत से लाभार्थियों का पैसा रुका हुआ है। अभी हम सवाल उठाते हैं जिन लाभार्थियों का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता है उन सभी लाभार्थियों को पैसा मिलेगा कि नहीं। पक्का पैसा मिलेगा। अगर आपका एक साथ 10 भी इंस्टॉलमेंट आने वाला है, एक साथ आपके खाते में जमा किया जाएगा। अगर आपका दूसरा बैंक अकाउंट पर खाता होगा तो दोस्तों आपके एक साथ पैसा नहीं दिया जाएगा, इसके लिए ट्रांजेक्शन फेल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की गाइडलाइंस के अनुसार जिन लाभार्थियों को एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट मिलना बाकी है उन सभी लाभार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता खोलना होगा। अभी आप सबको कमेंट में लिखना होगा कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है और आपको कितना पैसा मिलना बाकी है। ये वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।